प्रदूषण की वजह से दिल्ली के कुछ इलाके लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं, यानी इन इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में राजधानी में लगाए गए स्मॉग टावर इस संकट से निपटने में कितने कारगर साबित हुए, देखते रिपोर्ट में। आपको ये एंटी स्मॉग टावर याद होगा, पिछले साल दिल्ली सरकार ने इसे तैयार करवाया था और तब उम्मीद ये जताई गई थी कि ये जहां जहां भी होगा, कम से कम वहां पर हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस वक्त अगर हम देखें तो दिल्ली का जो AQI है औसतन वो 372 है, कई इलाकों में 400 के पार है, लेकिन जहां पर ये एंटी स्मॉग टावर काम कर रहा है वहां पर आप देखिए स्क्रीन पर चल रहा है PM10 174.95, PM2.5 153.45। मतलब कहीं ना कहीं जिस पर्पस के साथ इस तरह के एंटी स्मॉग टावर लगाए गए थे वो अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल होता दिखाई पड़ रहा है। हवा की गुणवत्ता यहां पर बेहतर दिखाई पड़ रही है। पहले भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये पहला एंटी स्मॉग टावर है और इसको लगाने के बाद हम नतीजे देखेंगे और नतीजों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि दिल्ली में और किन किन इलाकों में इनको लगाया जाना चाहिए। तो अब वो वक्त आ चुका है जब दिल्ली सरकार को दिल्ली में ऐसे और एंटी स्मॉग टावर लगाने के बारे में सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध जारी युद्ध में महज स्मॉग टावर कोई हथियार नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके अलावा दिल्ली के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव भी तेज कर दिया गया है, ताकि हवा में शामिल धूल के बेहद महीन कणों को उड़ने से रोका जा सके। ये एंटी स्मॉग गन कितनी कारगर है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी राम किंकर से। राजधानी दिल्ली और NCR का हाल बेहाल है। आबो हवा बिल्कुल खराब होती जा रही है और नीले आसमान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि एजेंसियां तत्पर हैं। ये देखिए, एंटी स्मॉग गन है, यानी जो भी धूल उड़ रही है यहां पर इलाके में उसको खत्म करने के लिए ये एंटी स्मॉग गन लगातार चलाई जा रही है। और ये आनंद विहार का एरिया है जो कि दिल्ली में अधिकतर जब भी पोल्यूशन का लेवल होता है सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है आमतौर पर। और गाड़ियों का जो धुआं है, यानी गाड़ियों के चलने से जो धुआं उठता है उसको खत्म करने के लिए और साथ ही साथ जो धूल यहां पर है वो न फैले, इसके लिए अलग अलग इलाकों में 75 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात कर दी गई हैं। AQI जिस तरह से लगातार खराब होता जा रहा है उसको कम से कम वक्त रहते बचाया जा सके और कुछ कम किया जा सके। और ये हाल तब है जब मौसम का पूर्वानुमान पहले से है और पहले से पता चल जाता है कि अगले 24 घंटे में जो वायु का जो आबो हवा है वो कैसी होने वाली है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ राम किंकर सिंह। देखिए, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता जो हैं वो भी परेशान हैं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता उनको लगातार सता रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके मद्देनजर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए NCPCR ने स्कूलों को बंद करने का सुझाव दिया है। दिल्ली की हवा इस वक्त जहर बनी हुई है, सांस लेने के लायक नहीं है और विभिन्न एक्सपर्ट्स की जो राय अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आई है उसके अनुसार बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए और बच्चों के लिए ये परिस्थिति बेहद खतरनाक है। खासतौर पे बच्चों के जो स्कूल जाने का सवेरे का समय है तब प्रदूषण अपने चरम पे होता है, स्मॉग अपने चरम पे होता है। इस वक्त जब डॉक्टर सलाह दे रहे हैं सामान्य लोगों को भी कि भाई आप आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक बंद कर दीजिए, व्यायाम बंद कर दीजिए, बाहर खुले में मत जाइए, उस वक्त हम कैसे अलाउ कर सकते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स की आउटडोर एक्टिविटीज के लिए या सबसे ज्यादा सीवियर पॉल्यूशन वाली कंडीशन में उस समय में स्कूल जाने के लिए। हमने दिल्ली सरकार को नोटिस किया है। आपने एक तरह से सुझाव दे दिया है कि दिल्ली में स्कूलों को बंद किया जाए। डेफिनेटली हमने उनसे ये बोला है कि आप या तो 24 घंटे में हवा की गुणवत्ता सुधारें, नहीं तो स्कूल बंद करें।